हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा है -π/4 से प्लस के π/4 ब्रेक इट ए मोड ऑफ साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। इसका मेरे को क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है बच्चों, इक्वल टू दे रखा है 0 से। वेर ए बी सी आर द कांस्टेंट दे रखे हैं बच्चों, तो गिवन रिलेशन बिटवीन तो मेरे का जो रिलेशन आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेरे को ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ए और सी में बच्चों, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए एंड बी में, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बी और सी में। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं कि बच्चों कि इंटीग्रेशन हो -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों 0 हो जाती है जब मेरा एफ -x किसके करो माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो ओड फंक्शन। और बच्चों इस इंटीग्रेशन की 2 टाइम्स 0 टू a हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगी जब मेरा एफ -x किसके इक्वल हो एफ ऑफ एक्स के, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो बच्चों मेरा इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, मुझे क्या पता इंटीग्रेशन डी एक्स किसके इक्वल होता है एक्स प्लस सी के इक्वल। और बच्चों इंटीग्रेशन अगर मैं साइन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करूं बच्चों, तो वो होता है मेरा माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा है -π/4 से प्लस के π/4 ए मोड ऑफ साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स 1 - 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस इंटीग्रल को अलग अलग कर लेता हूं। तो माइनस का π/4 प्लस का π/4 ए मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस π/4 प्लस π/4 बी साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स और प्लस -π/4 प्लस π/4 सी डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैंने इन तीनों को अलग अलग कर लिया। अब मैं चेक करता हूं कि जो मेरे को फंक्शन दे रखे इवन है ओड है, तो इसको मैं f1 के इक्वल टू मान देता हूं। f1 मेरा क्या है ए मोड ऑफ साइन एक्स। तो मैं यहां से अगर x की जगह -x लिखूं बच्चों, तो f1 -x, तो ये बच्चों मेरा बने ए मोड ऑफ साइन -x। अब मुझे बताए साइन में से माइनस बाहर आ जाता है बच्चों, पर यहाँ मोड दे रखा है, तो ये किसके इक्वल होगा ए मोड ऑफ साइन एक्स के। ठीक है बच्चों, तो यहां से एफ ऑफ -1, तो यहां से जो ये फंक्शन है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि f1 ये क्या है इक्वल टू किसके आ रहा है एफ ऑफ एक्स के, f1 एक्स के। तो ये क्या है इवन फंक्शन, ये तो हो गया इवन। अगर मैं सेकंड वाले इंटीग्रल की बात करूं इस वाले के लिए, तो यहाँ f2x मान लेता हूं इसको। तो ये क्या है मेरा b साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स। तो यहाँ x की जगह अगर मैं -x रखूंगा तो माइनस ऑफ एक्स, और ये बना b साइन -x 1 प्लस कोस -x। अब मुझे पता क्या है साइन क्या है मेरा ओड फंक्शन है, तो ये माइनस ऑफ बी साइन एक्स हो जाएगा। और नीचे मुझे क्या पता है कोस मेरा क्या है इवन फंक्शन, तो ये कोस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है। तो ये किसके इक्वल आ गया -f2x। तो ये वाला जो फंक्शन है मेरा ये क्या है ओड फंक्शन है, तो बच्चों इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी मेरी। और यहाँ तो मेरा क्या है एक्स में वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं इसको चेक नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, ये तो हमेशा क्या होगा इवन ही होगा बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या बना, ये तो हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 टाइम्स 0 टू π/4। और ये क्या a, और साइन क्या है मेरा इवन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डी एक्स। और सेकंड वाले इंटीग्रेशन की तो वैल्यू 0 होगी। और ये क्या बन गया बच्चों सी तो मेरा कांस्टेंट,
सी तो मेरा कांस्टेंट और एक्स इसका क्या हो गया एक्स, और लिमिट क्या है मेरी पाई बाय 4 से, माइनस के पाई बाय 4 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं बच्चों आगे, तो 2 टाइम्स ये तो मेरा कांस्टेंट, और साइन का अगर मैं sin की बात करूं तो ये तो हो गया cos x माइनस ऑफ cos x, और 0 से पाई बाय 4, 0 प्लस सी, और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा अपर लिमिट तो ये होगा 2 पाई बाय 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर इसको आगे सोल्व करूं तो 2a, यहां लिमिट रखूंगा तो माइनस माइनस तो मेरा बाहर, अब पाई बाय 4 पे बात करूं तो 1/√2, और 1 पे -1, 0 में। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा, ये तो 0 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 से ये कैंसिल, तो ये आ गया सी पाई बाय 2 इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो 2a, ये हो गया मेरा 1 माइनस प्लस 2 पाई बाय 2 इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 को, तो ये a इक्वल टू ये आ गया 2√2 प्लस सी पाई बाय 2। ये आया मेरा, जो मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा था बच्चों, इंटीग्रेशन दे रखा था वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो मेरे को क्या दे रखा, मेरे को क्वेश्चन में कि मेरे को रिलेशन किस किस में आया, मेरे को यहाँ अगर आंसर में देखूँ तो ए और सी मिल रहा है, तो मेरा ए और सी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।